बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम अगेन टू अवर चैनल टेक्निकल ईगल आई। टेक्निकल ईगल आई में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम जो है अपना एक अकाउंट का जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो अपना हेड अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट जो है वो बना लिया था। तो इस वीडियो में हम जो है उसका अगला फॉर्म जो है नेचर ऑफ अकाउंट जो है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जो फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं अपना नेचर ऑफ अकाउंट का, उसके लिए हमें जो जो कंट्रोल्स चाहिए वो थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड्स के थ्रू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कंट्रोल उसके अंदर चाहिए होंगे। तो ये हमारा नेचर ऑफ अकाउंट जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमें कंट्रोल्स रिक्वायर्ड हैं, उसके अंदर जो है वो 5 लेबल कंट्रोल्स हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 2 कमांड बटन हैं, एक चेक बॉक्स कंट्रोल है, एक सब फॉर्म कंट्रोल्स है। ठीक है। और जो हम इसका सब फॉर्म डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हमें 4 लेबल कंट्रोल्स चाहिए, 4 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। तो हम स्विच करते हैं एप्लीकेशन पे। हमने जो है वो फॉर्म ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, उसकी तो हम आपको प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। तो आइए चलिए हम अपनी एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये हमने नेचर ऑफ अकाउंट का फॉर्म जो है वो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है टाइम की बचत के लिए, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि इसके अंदर हमने 5 लेबल कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये 4 तो इसके जो डेफिनेशन इस फील्ड की डिफाइन कर रहे हैं, यानी टाइटल के लिए जो है वो लेबल्स दिए हुए हैं 4, और एक 5वां जो है हमने उसी तरीके से क्लासिफिकेशन अकाउंट में जिस तरह लिया था कि उसके वो कोड शो कर रहा था, इसी तरीके से यहाँ हेड ऑफ अकाउंट का कोड शो कर रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट के फॉर्म के अंदर वो क्लासिफिकेशन का अकाउंट कोड जो है वो शो करेगा। ठीक है। 2 कॉम्बो बॉक्स इसके अंदर हमने ले लिए हैं। ठीक है। 2 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ले लिए, और ये जो कॉम्बो बॉक्स है हमने जो ये लिया है ये आपके लिए नया है। ठीक है। ये कॉम्बो बॉक्स का पर्पस क्या है? इस कॉम्बो बॉक्स का पर्पस ये है कि जो हम अकाउंट्स का जो अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसके अंदर जो है सप्लायर्स वगैरह, ये जो वो पार्टीज जिनको हम क्रेडिट पे माल देते हैं, ठीक है, तो उसके अंडर में भी हम एक जो है उसका नेचर ऑफ अकाउंट खोलेंगे। ठीक है। जैसे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, और फिर अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल के अंदर हम उन सप्लायर्स और पार्टी का अकाउंट खोलते हैं, ताकि जब हम अब इसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसके लिए क्लासिफिकेशन हम कर सकें, क्योंकि हम जो डेटाबेस बना रहे हैं वो क्लासिफाइड बना रहे हैं। ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है। इसका जो है हमने वो बैकग्राउंड की इमेज ली हुई है। ठीक है। उसकी जो मोड ली हुई है वो हमने उसको सेंटर ली हुई है, और जो इसका साइज मोड है वो स्ट्रेच लिया हुआ है। ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर ली हुई है, और ये फॉर्म जो है हमने इसको पॉपअप को अलाउ यस किया हुआ है। ठीक है। इसकी जो डेटा है, डेटा कंट्रोल की जो सोर्स है वो हमने जो है वो अनबाउंड ली हुई है। ठीक है। तो हम ये अनबाउंड फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं क्लासिक अपना नेचर ऑफ अकाउंट का। यहां हमने जो कॉम्बो बॉक्स लिया हुआ है इसकी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो है वो हमने बाउंड कॉलम एक ही लिया हुआ है, इसकी विड्थ 0.5 ली हुई है। ठीक है। बाकी सारी वैल्यू बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, डेटा के अंदर जो है हमने इसका कंट्रोल सोर्स कोई नहीं लिया हुआ है। ठीक है। और इसकी जो रो की सोर्स है वो फिक्स वैल्यू ली हुई है, यस और नो की। ठीक है। और इसकी जो रो सोर्स की टाइप है वो हमने लिस्ट वैल्यू ली हुई है, वैल्यू लिस्ट ली हुई है, टेबल्स या क्यूरी नहीं ली हुई है। ठीक है। जिसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इसी तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स की जो है वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन अकाउंट की टाइटल को शो करता है। ठीक है। उसके अंदर हमने जो है उसके फॉर्मेट पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके बाउंड कॉलम हमने 3 लिए हुए, उसी तरीके से कि इसका जो है वो फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन अकाउंट का जो है वो आईडी शो करेगा, सेकंड के अंदर उसका टाइटल है, और थर्ड के अंदर उसकी कोड है जिसकी विड्थ हमने यहाँ सेट कर दी है 0, 1.5 और 0, यानी कि इसके फर्स्ट आईडी नहीं शो करेगा, वो सिर्फ इसका टाइटल शो करेगा और ना इसका अकाउंट कोड शो करेगा क्लासिफिकेशन अकाउंट का। ठीक है। डेटा के अंदर हमने इसकी
जो क्यूरी, अच्छा क्यूरी का जो सेक्शन है वो हमने कहा था कि जब हम टेबल बना के फिर हम फॉर्म का सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम क्यूरी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूरी का जो सेक्शन है, जब हम जिस वक्त रिपोर्ट डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये क्यूरी का पूरा सेक्शन हम आपको उसको बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। ठीक है, क्यूरी जो होती है वो इसकी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, किस वक्त किस क्यूरी को यूज़ किया जाता है किस तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको इंशाल्लाह जो है जब हम रिपोर्ट्स का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम जब क्यूरीज डिज़ाइन करेंगे तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने एक ही टेबल लिया हुआ है क्लासिफिकेशन अकाउंट का। और इससे जो फील्ड हमने सेलेक्ट की हुई है उसके अंदर हमने उसी तरीके से क्लासिफिकेशन आईडी को यूज़ किया हुआ है, उसके टाइटल को और उसके कोड को, जिसमें से ये दो कॉलम को आईडी को और कोड को हाइड कराया हुआ है, जिसको हम कोड के थ्रू जो है वो फिल्टर करा के जो इसका अकाउंट कोड निकाल लेंगे। अगर आप इसका एसक्यूएल व्यू पे देखना चाह रहे हैं तो इसी तरीके से इसका राइट साइड क्लिक करें माउस का और इसको आप एसक्यूएल व्यू में इस तरीके से इसकी क्यूरी भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपको डिज़ाइन व्यू में जाना है तो यहाँ पर रख के आप इसको डिज़ाइन व्यू वापस स्विच कर सकते हैं। बाकी जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो हमने अनबाउंड लिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसका सब फॉर्म लिया हुआ है जिसका कंट्रोलिंग सोर्स, ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो हमने सब फॉर्म लिया हुआ है, जिसको अभी हमने डिज़ाइन किया हुआ है अलग से, वो मैं आपको दिखाऊंगा उसको डिज़ाइन व्यू में, तो उसको ये शो कर रहा है, इस उस सब फॉर्म को शो कर रहा है इसके अंदर कंट्रोल जो है इसका सब फॉर्म का। ठीक है, और इसी तरीके से हमने दो बटन लिए हुए हैं, एग्जिट का और सेव का कमांड बटन, दो यूज़ किए हुए हैं जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन अपने फॉर्म में यूज़ किए हुए थे। अब हम इसका जो है वो सब फॉर्म देख लेते हैं डिज़ाइन व्यू में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब इसका मेन फॉर्म खुला होता है तो आप इसको अगर डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे तो आपको मैसेज देगा और इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन नहीं करेगा, ये देखिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले मेन फॉर्म बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ये सब फॉर्म यूज़ हो रहा है ऑलरेडी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे आप जो है इसका आप नेचर ऑफ अकाउंट का कोड डालेंगे, यहाँ पे इसका टाइटल डालेंगे और यहाँ से क्लासिफिकेशन का जो है उसका मेन जो है वो समझ लें प्राइमरी जो टेबल्स है उसकी जो है आप आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली, जो उसका आपको टाइटल की शक्ल में शो कर रहा होगा और यहाँ पे उसका आपको कोड जो है वो फिल्टर करा के शो कराएगा कि आपने ये अकाउंट और ये इसका टाइटल यूज़ किया हुआ है क्लासिफिकेशन अकाउंट का। और पार्टी का जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि इसको हमारा पर्पस जो है वो बेसिकली जो है इस पार्टी अकाउंट से मुराद अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल का है। ठीक है, कि अगर ये पार्टी अकाउंट है कि कोई क्रेडिट अकाउंट खुलना है या रिसीवेबल का अकाउंट खुलना है तो उसको आपने चेक को मार्क यस करना है। तो जिस वक्त हम इसके अंदर डेटा डालेंगे इसका कोड लिखने के बाद तो उस पर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हम इसका सब फॉर्म देख लेते हैं। तो सब फॉर्म में हमने जो है वो 4 लेबल कंट्रोल्स लिए हुए हैं और इसके 4 जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने इसकी रिकॉर्ड सोर्स लिया हुआ है वो हमने एक जॉइन की क्यूरी बनाकर इसके प्राइमरी टेबल यानी कि जो इसका क्लासिफिकेशन का इसका प्राइमरी टेबल है और इसका फॉरेन टेबल जो है नेचर ऑफ अकाउंट का जो है जो हम जिसका फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं वो टेबल है उसमें लिया हुआ है, उसको हमने जो है ज्वाइन करने के बाद इनर ज्वाइन, अच्छा ये जो ज्वाइन की टाइप लगाई है वो हमने इनर बनाई है। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनर ज्वाइन क्या होती है, अपना लेफ्ट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन क्या है। ठीक है, तो अगर आप तो मज़ीद चीज़ें देखनी है इसके बारे में तो हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने इनर ज्वाइन लगाया है और उसको लगाते हुए हमने जो नेचर ऑफ अकाउंट की आईडी यूज़ की है, इसी तरीके से इसका कोड यूज़ किया हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट का और इसका टाइटल, और यहाँ पे इसका जो प्राइमरी टेबल है क्लासिफिकेशन उसका टाइटल यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, ताकि आप जब इस अकाउंट को खोलें तो इसका जो मेन जो हेड है उसका भी डिटेल आपको इस सब फॉर्म में शो करेगा। इसी तरीके से हमने इनके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसकी जो कंट्रोल की जो सोर्स हैं, क्योंकि जब हमने फॉर्म की सोर्स जो है वो बता दी है कि हमने क्यूरी ली है तो उसमें क्यूरी में जो फील्ड यूज हो रही हैं उसके कंट्रोल सोर्स में हमने इनको यहाँ यूज़ कर लिया है। ठीक है,
ये देखिए सारी को हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सारी फील्ड दिखा रहा होगा जो उस क्यूरी के थ्रू आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको मजीद क्लियर होना है तो आप इसकी प्रॉपर्टी लीजिए यहाँ से, और इसको आप यहाँ से रन कर सकते हैं क्यूरी को। क्योंकि अब हमने नेचर ऑफ अकाउंट अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं डाला, तो ये आपको ब्लैंक शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है आपको नेचर ऑफ अकाउंट का जो है वो फॉर्म डिज़ाइन जो है वो अब बताया कि हमने किस तरह इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या कंट्रोल हमको रिक्वायर्ड होंगे इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका हम VBA कोड लिखेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करिएगा, उसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। और इसी तरीके से हम फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ट्रांजेक्शनल अकाउंट डिज़ाइन करेंगे और उसका VBA कोड लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम अपना जो है कैश बुक वाला सेक्शन शुरू करेंगे, और वो वीडियोस आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि वो इन पूरी वीडियोस का जो है वो निचोड़ है। उसमें हमें आपको एक क्लास बनाने का कॉन्सेप्ट भी बताया है, उसके अंदर पब्लिक फंक्शंस भी आपको बताए हैं, और बहुत से दूसरे भी फंक्शंस जो हमने उसमें VBA में के यूज़ किए हुए हैं। तो उस वीडियो को आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इसका जो सब फॉर्म है नेचर ऑफ अकाउंट का, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी अलाउ एडिशन, अलाउ डिलीशन, अलाउ एडिट्स और अलाउ फिल्टर्स को आपने नो करना है। इसका पर्पस ये कि ताकि यूज़र इसके अंदर कोई रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट ना कर सके, क्योंकि हमारा मकसद है इसको एज ए बिन यूज़ करना, ताकि इसके अंदर जो रिकॉर्ड जो सेव हो वो इसके बिन में हम गिराएं और आपको शो कर दें। ठीक है, तो जब तक के लिए आप हमें जो है वो इजाज़त दीजिए, और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। तो जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।